और ये बात जो है ना, इसकी बहुत अभी हो सकता है कड़वी लग रही हो किसी को, लड़कों को, कि यार ये तुम ऐसी बात कह रहे हो, लेकिन जिस दिन खुद की बहन या भविष्य की बेटी अगर होगी, उसके लिए जब सामने से कोई ऐसी मांग आएगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। अब इस पे यह भी कहा जा सकता है कि आएगी मांग तो हम देख लेंगे भाई, हम तो आर्थिक रूप से सक्षम है, हम तो दे देंगे। पुनः दोस्तों याद दिला देता हूं कि दिया तो रितन्या के माँ बाप ने भी था, उसके परिवार ने भी था, 70 लाख की वॉल्वो और 800 ग्राम सोना। बात यहां दहेज की नहीं है, बात लोभी मानसिकता की है। लालची को जितना भी दोगे वो कम होगा। इसी कारण जो प्रथा सो कॉल्ड मैं कह रहा हूं ना, इसे ही समाज से मिटा देने में भलाई है। एक वो चलता है ना कि कोई परिवार लोभी है, कोई लड़का लोभी है कि वो दहेज मांग रहा है, तो लड़की वालों को मना कर देना चाहिए कि मंडप से उठ जाएगी या मंडप में नहीं बैठेगी लड़की। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर कोई लड़की वाला उसे अपनी नाक का मुद्दा बना ले रहा है, अपने सम्मान का मुद्दा, और ये चाहता है कि मैं दूंगा, आप मांगो या ना मांगो मैं तो दूंगा, तो लड़के के परिवार को या लड़के को भी मेरे विचार में ये स्टैंड लेना चाहिए, अगर आप मुझे इस तरह खरीदना चाहोगे तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। सिंपल। ये दोनों तरफ जब तक नहीं खेला जाएगा तब तक हम शायद सुधार ना ला पाए। नमस्ते दोस्तों, राम राम। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से एक केस आया जहां पे एक महिला ने दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। शादी के 2 महीने बाद, अप्रैल माह में उनकी शादी हुई थी, जून में उन्होंने आत्महत्या कर ली। संवेदनशील केस इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटा दहेज दिया गया था। इस विषय में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं वीडियो पहले बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर वो दिल्ली का कार बैन और स्क्रैप का मुद्दा आ गया। हालांकि वो निर्णय वापस हो गया, उस पर दोबारा से कार्रवाई होगी। तो इस विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि दहेज जो एक सो कॉल्ड केसेस आ रहे हैं और दोनों तरफ के परिवारों को, लड़के लड़कियों को, दोनों को किस तरह हार्म कर रहे हैं, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आगे आरंभ करने से पहले मित्रों, मैं छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। हो सकता है इस वीडियो में मैं किसी विषय में या कुछ लॉजिक इस तरीके के दूं जिससे आप हो सकता है 100% एग्री ना करें, हो सकता है 80% एग्री करें, 90% करें या बिल्कुल भी ना करें। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो देखें, पूरा देखें, और जो मैं वीडियो का निचोड़ निकालना चाह रहा हूं या समाज की ये सो कॉल्ड कुप्रथा है, हमको मानना पड़ेगा, दहेज या उस तरीके के उत्पीड़न जो उससे होते हैं, दोनों ही कुप्रथा हैं, उसका जो मैं एक कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, उस पर कृपा करके ध्यान दीजिएगा। केस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु के तिरुपुर जिले का एक केस था। 27 वर्ष की रितन्या की 28 वर्ष के कविन कुमार के साथ शादी हुई थी। अरेंज मैरिज थी ये। बहुत मोटा दहेज दिया गया था। 70 लाख रुपए की वोल्वो गाड़ी दी गई थी, 800 ग्राम सोना, जिसकी मैं आज के हिसाब से अगर कीमत बताऊं तो लगभग 80 लाख रुपए का सोना दिया गया था। 2.5 करोड़ अतिरिक्त शादी पे खर्चा हुआ था। और जैसे ही शादी होती है उसके 2 सप्ताह बाद ही झगड़े थोड़े बहुत शुरू होते हैं। वो खुद आ जाती हैं अपने घर पे। उनके परिवार वाले, उनके माँ बाप उन्हें पहले समझा बुझा के भेज देते हैं कि ठीक है, शुरुआत है, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आप एक बार दोबारा से वर्कआउट करने का प्रयास करें चीजों को। उसके बाद वो लड़की वापस चली जाती है। फिर चीजें वहां पे जो भी हुई होंगी, 28 जून को वो घर से निकलती हैं, अपनी गाड़ी में ही वो आत्महत्या कर लेती हैं। उससे पहले उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जो है अपने पिता को भेजा, जिसमें उन्होंने बोला कि उनके पति ने, उनके परिवार ने दहेज के कारण या जिस भी कारण, 2 ही महीने हुए थे, आप सोचिए ना शादी को, अप्रैल के बाद मई और जून, तो उन्होंने ये क्लेम किया कि उनकी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हुई एंड शी कांट टेक इट एनीमोर, और वो मर जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। सामने वाली जो फैमिली है वो भी पूरी अरेस्ट हो गई है और अब इस पे केस चलेगा। मैं जब इस केस के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने वीडियो बनाने का इसलिए भी सोचा, इतने दिन हो गए फिर भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी केस हुआ था, और मैंने उसमें अपने विचार रखे थे कि माना कि वो लड़की है, 90% सोनम रघुवंशी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो और उसके साथी बॉयफ्रेंड जो भी था। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके के केस बहुत सारे आ रहे हैं, ये कोई अपवाद नहीं है। हमने देखा ना, वो ड्रम में वो लड़का मार दिया, सांप से कटवा दे रहा है कोई। तो जब पैटर्न बन जाता है तो हमें समझना होगा कि यार ये एक केस तो नहीं है, एक सोनम तो नहीं है, कहीं ना कहीं समाज में कुछ दोष तो नहीं चल रहा है। तो ऐसा ही मैंने उस वीडियो में अपनी में कहा था जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, कहीं ना कहीं हमारा समाज भी दोषी है। ऐसा ही मुझे इस केस में लगता है। ये भी एक अपवाद नहीं है ना, जैसा कि मैंने कहा दहेज के केस बहुत से आते हैं, प्रताड़नाएं भी खूब होती हैं। हाँ, दूसरी तरफ के भी केस हैं। अब इसमें कई लोग सोचेंगे कि यार फेक केस भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो भी तो हमारी सामाजिक प्रॉब्लम ही है ना। हम कहीं ना कहीं सामाजिक लेवल पे चीजें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि हम इस दहेज नाम की कुप्रथा को भी हटा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ये कानून बनते हैं और फिर कानूनों का मिसयूज होता है और चीजें क्योटिक हो जाती हैं। इसीलिए मैं इस केस में भी कहना चाहूंगा कि वो पहली बात तो ये आत्महत्या नहीं है, सीधा सीधा ये मर्डर है भाई। मर्डर भी उस परिवार ने भले ही वर्चुअल रूप से किया हो, कहीं ना कहीं हम एज अ पूरा समाज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से हैं। कौन लोग? हम ही लोग हैं वो जो दहेज जैसी कुप्रथा को आज भी हम जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ भी बोल के हम गिफ्ट्स बोल दे रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आज भी समाज में एग्जिस्ट करती है।
क्योंकि हम उसके साथ नॉर्मल हो गए हैं। एक लाइन में मुझसे पूछे कि भाई दहेज सही है या गलत, एक लाइन में, तो मैं इसे दहेज से हटा करके मैं इसे दूसरा एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। और ये नॉर्मली मैं कह रहा हूं कि एक आयु के बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आर्थिक स्थिति, व्हाटएवर, तो मेरा मानना है कि एक आयु के बाद अपने माँ बाप के आगे या किसी और के आगे भी हाथ फैलाना गलत है। किसी और के माँ बाप के आगे तो आप बात भी छोड़ दीजिए। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो हाँ, आज के समय में हम जहां जी रहे हैं वहां सीधे सीधे ये एक भीख है। जैसे कि एलिमोनी को हम भीख मानते हैं ना, मैं मानता हूं उसे भीख। हाँ, उसके अपवाद निकलेंगे बहुत, आप कह दोगे कि अरे यार लड़कियां कह सकती हैं कि कई ऐसी होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं, वो क्या करेंगी, या ऐसे तो दहेज के लिए भी कह दिया जाता है अगर यही लॉजिक देना है तो। लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें ना, ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, जिस तरह एलिमोनी भीख है ना, उसी तरह दहेज भी भीख है। कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं दी जा सकती, लेकिन दी जाती है। मैं वही कहा ना कि कुछ भी लॉजिक दे करके, उसको गिफ्ट बोल करके या कुछ भी करके। अब उसी लॉजिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एक दे दिया जाता, सबसे मूलभूत एक, कि भाई हमने अपने लड़के को पढ़ाया है। ये कहा जाता है मतलब परिवार द्वारा, माँ बाप द्वारा, कि हमने इसे पढ़ाया लिखाया। अब सोचिए कितना मूर्खतापूर्ण ये लॉजिक है। और मतलब ये बोलने में भी किसी को शर्म नहीं आती कि यार आपने अगर पढ़ाया लिखाया है तो उसके भले के लिए, कि वो पढ़े लिखे, कमाए, समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए कुछ भला करे, या फिर आपने पढ़ाया उसे बेचने के लिए। हमने उसे इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया कि हम उसका इतना एक वोल्वो गाड़ी ले सकें, सोना ले सकें, पैसा ले सकें। कैसा लॉजिक है भाई ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है 1% भी। दूसरा एक थोड़ा सा मतलब इवॉल्व्ड लॉजिक है, वो आज के कानून और हमारे कोर्ट्स ने, सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स जो घुस गई हैं हमारे घरों में, हमारे बेडरूम्स तक में कोर्ट घुस गए हैं, उन्होंने जो बना दिया है उससे ये लॉजिक उत्पन्न होता है कि भाई यार डाइवोर्स हो जाते हैं। कितना नॉर्मल हो गया आज के समय में कि डाइवोर्स के बाद जो एलिमोनी देनी पड़ती है, वहां पे जैसे लड़कियां कई बार फेक केस करती हैं कि अगर नॉर्मल डाइवोर्स भी हुआ है तो उसमें वो फेक की डाल देती हैं, डाउरी का और उस सब का, और आपको पैसा ऐसा भरना पड़ता है। इसलिए सो कॉल्ड दहेज या जो भी है जस्टिफाइड है। या फिर सीधा सीधा अगर उसे पैरेलल देखा जाए कि क्योंकि वो लोग फेक केस करती हैं तो यहाँ पे पहले ही दहेज ले लिया जाए। अब इस लॉजिक को अगर आप थोड़ा सा मोल्ड करके या दूसरी तरफ जाकर के देखें तो फेक रेप केस भी बहुत होते हैं आज के समय में, कई हो रहे हैं ना। जिस तरह फेक डाउरी केसेस हो रहे हैं, फेक रेप केस भी, लड़कियां एक से एक, मतलब समाज उस लेवल पे आ गया है कि अब जेंडर न्यूट्रल हो चुके हैं अपराध। लड़का लड़की सब बराबर के लेवल के अपराध कर ले रहे हैं भाई। लड़कियां, कहा जाता है ना फेमिनिज्म, वो कोई पीछे नहीं है। चोरी चकारी से लेकर के कॉल पे स्कैम, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पाई जाती हैं। वो जो कॉल सेंटर में पकड़े जाते हैं ना स्कैम वाले, वो लड़कियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, समाज बढ़िया आगे चल रहा है इस मामले में। तो लड़कियां भी खूब फेक रेप केस कर रही हैं। लेकिन कभी आपने लॉजिक नहीं सुना होगा कि यार क्योंकि फेक रेप केस इतने हो रहे हैं ना तो रेप अब जस्टिफाइड है। आपने सुना है? और कितना फालतू बात होगी ये बोलना कि ठीक है क्योंकि कोई लड़की कर रही है तो अब तो रेप होना चाहिए। ये वैसा ही है ना कि अगर दहेज के फर्जी केस हो रहे हैं तो भाई इसलिए इस लॉजिक के हिसाब से मैं दहेज लूंगा। ये मतलब कहीं टिकने लायक लॉजिक नहीं है। एक आता है थोड़ा सा वही, वो सामाजिक लेवल पे आ जाता है कि सामने वाला खुद देता है, लड़की वाला जो है वो खुद देता है। ये है, और इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा, ये होता है, लड़की वाले खुद देते हैं। और इसीलिए मैं इस कुप्रथा के लिए ना सो कॉल्ड किसी लड़के वाले को या एक ही परिवार को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एज अ समाज हम जिम्मेदार है, दोनों बराबर के जिम्मेदार है भैया। क्योंकि दहेज को एक, आपने देखा होगा कि एक सम्मान का मानक भी बना दिया गया। लड़की वाला अपने लेवल पे वो सम्मान लेकर के बैठा है कि खानदान में या हमारे समाज में, हमारे 4 लोगों में हमारा नाम ऊंचा होगा कि फलाने जी ने, त्यागी जी ने अपनी लड़की को इतने करोड़ रुपए दिए, ये एक प्लॉट दे दिया, ये गाड़ी चली गई, ये रेंज रोवर है, ये सोने की चेन है, इतना पैसा है। वो सम्मान का मानक है। सोचिए, विवाह जैसी चीज जो टोटली इमोशनल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग, कल्चरल बॉन्डिंग भी हमारे देश में तो होता है। नॉर्थ का व्यक्ति साउथ के व्यक्ति से अगर विवाह कर रहा है, ईस्ट का वेस्ट के से कर रहा है अगर, तो एक कल्चरल बॉन्डिंग भी जो ये सब होना चाहिए था वो महज उसमें रह जाता है कि कितने कितना पैसा दिया। अब सोचिए क्या इन चीजों में पैसा इन्वॉल्व करना कितना सही है। एक और लॉजिक आता है जिसमें आ जाता है कि दे सकता है कोई, कि मतलब आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उसमें कई बार तो ये भी हो जाएगा तुम्हें क्या, अगर कोई दे रहा है तो सही है भाई, आर्थिक रूप से सक्षम है। जब हम समाज की बात कर लेते हैं और शादी ब्याह, क्योंकि हमारे ही देश में समाज में उसे ऐसा देखा जाता है, तो अगर आर्थिक रूप से सक्षम होने वाला दे रहा है, मतलब लड़की वाला दे सकता है और लड़के वाले को लेने में प्रॉब्लम नहीं है, तो सही होना चाहिए। जबकि यही लोग दोनों सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर लड़की वाला दहेज देने में सक्षम है, और ऑब्वियसली अगर वो देने में सक्षम है तो वो लड़के को भी ऐसे को दे रहा होगा जो लड़का सक्षम होगा, वो डिजर्व करता होगा। तो यहां तो उन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में एक ऐसा संदेश दें कि नहीं यार, ना तो मुझे नीड है
नहीं आपको देने की नीड है, तो नहीं, लेट्स एंड दिस। और ये तभी होगा, एक वो चलता है ना कि कोई परिवार लोभी है, कोई लड़का लोभी है कि वो दहेज मांग रहा है, तो लड़की वालों को मना कर देना चाहिए कि मंडप से उठ जाएगी या मंडप में नहीं बैठेगी लड़की। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर कोई लड़की वाला उसे अपनी नाक का मुद्दा बना ले रहा है, अपने सम्मान का मुद्दा, और ये चाहता है कि मैं दूंगा, आप मांगो या ना मांगो मैं तो दूंगा, तो लड़के के परिवार को या लड़के को भी मेरे विचार में ये स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आप मुझे इस तरह खरीदना चाहोगे तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। सिंपल। ये दोनों तरफ जब तक नहीं खेला जाएगा तब तक हम शायद सुधार ना ला पाए। एक और मजेदार है, ये हाल ही में आया है ये वाला लॉजिक, मतलब हाल में क्या, पिछले कुछ समय में जब उस तरीके के कामकाज हमारे हो गए, पैकेजेस वाला जो नौकरियां हो गई, कि लड़कियां जो हैं भाई पैकेज देखकर शादी करती हैं। और ये समाज की सच्चाई है, बिल्कुल सही बात है। जहां लड़कियों को अलग अलग लेवल पे उनका आकलन होता है, चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो उनकी हॉबीज हो, या उस तरीके की चीजें, कितना घर का काम करना जानती है, आज भी होता है। लड़के का मेन आकलन इस बात से होता है कि भाई कमाते कितना हो। सीधी बात है भाई, होता है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। अच्छा है बुरा है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई है। कैसे देखा जाए कि यार लड़कियां भी तो पैकेज देख रही हैं, तो लड़का भी फिर वो डिमांड करेगा। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आज के समय में, क्योंकि हम आज में जो मैं कह रहा हूं ना कि 2025 में हम जी रहे हैं, तो अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम की केवल बात कर रहे हैं ना, तो मेरे विचार में आर्थिक रूप से सक्षम केवल पुरुष को ही नहीं, महिला को भी होना होगा। क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति के कमाई से, उसके पैकेज से घर चल पाएगा या नहीं, और अगर चल भी पाएगा, आप भविष्य नहीं जानते कल को किसके साथ क्या हो जाए। तो क्या महिलाओं को भी आर्थिक रूप से, आप जॉब करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन आप इतनी सक्षम हो कि कल को अगर विपरीत स्थिति बनती है, प्रतिकूल स्थिति बनती है, तो क्या आप अपना पेट भरने में, आपकी जो संतान होंगी आगे उनका पेट भरने में सक्षम है या नहीं। तो आर्थिक रूप से सक्षम तो दोनों को होना चाहिए। मैं तो कहूंगा लड़के भी पैकेज ना देखें, लेकिन यह अवश्य देखें कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, क्या आपके बिना कल को वो सर्वाइव कर सकती है या नहीं। और देखा जाए तो भाई अगर कल को कुछ मिसहैप होता है तो आपको एलिमनी में हेल्प ही करेगा कि भाई आप जब अपने लेवल पे सक्षम हो तो आपको क्यों चाहिए। इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये वाला जो लॉजिक आता है ना, केवल पैकेज देख के जो लोग शादी करते हैं, उनको भी मैं ये बता दूं कि भाई अगर कोई केवल पैकेज देख के, हाँ वो एक चीज जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा, लेकिन केवल पैकेज देख के या पैसा देख के या घरवार देख के अगर कोई आपसे विवाह कर रहा है ना, तो भाई ऐसी लड़की और ऐसे परिवार से भी आप दूर ही रहिए। ये तो मेरी सलाह है निजी। क्योंकि आज कोई अगर केवल पैसा देख के आपके साथ आ रहा है या आ रही है, कल अगर आप हो सकता है आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, आपके साथ कुछ मिसहैप हो जाए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा। या अगर कोई पैसा ही देखकर आपके साथ आ रहा है तो वो दूसरे का ज्यादा पैसा देखकर फिर कहां जाएगा या जाएगी, ये भी आपको सोचना होगा। बाकी आपकी मर्जी है। आसान भाषा में कहूं तो किसी इंसान को चुने जब, तो चरित्र देखकर, व्यक्तित्व देखकर वो अपनी पहली प्रायोरिटी रखें। दोनों ही लोग, लड़का लड़की, इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है। क्योंकि जो मेहनती व्यक्ति होगा, वो पैसा अगर उसके पास पहले नहीं है तो हो सकता है वो बाद में कमा ले, लेकिन अगर पैसे वाला व्यक्ति मेहनती नहीं हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यही प्रार्थना करते रहिएगा कि कभी आपकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो, क्योंकि अगर वो एक बार गरीब हो गया वो पुनः कमा नहीं पाएगा, क्योंकि वो मेहनती नहीं है। पाएगा या पाएगी जो भी। इस पूरे में एक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सेक्शन ऑफ पीपल है, परिवार या जो भी हम उन्हें कह लें, वो किस तरह रिस्पॉन्सिबल है कि वो न्यूट्रल काइंड ऑफ स्टैंड है उनका कुछ नहीं है एक तरीके से। वो कहते हैं कि भाई हमने मांगा नहीं, उन्होंने दिया अपने हिसाब से, और जो हमें मिला हमने उसमें कुछ नानुकर नहीं किया, उसमें कमी नहीं निकाली, कोई ज्यादा नहीं मांगा, जो मिला उससे हम संतुष्ट हैं, हमारा कोई इसमें टेक नहीं है। लड़की भी खुश है, सुखी है, दोनों अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग उसमें क्या करें। मेरा उसमें विचार है कि आप लोग जो हो, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आप अपने लेवल पे बिल्कुल गलत नहीं है इस लॉजिक में, लेकिन आपके कारण ये प्रथा जीवित है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। आप समझदार हो अपने लेवल पे कि आपने कोई मांग नहीं करी एक्स्ट्रा, आप नहीं कुछ कर रहे, सामने वाले ने अगर दिया तो अपनी बेटी को दिया या जो भी उन्होंने दिया। आप जैसे लोग जो हैं उनको ऐसे लोग जो लोभी होंगे या जो इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं, वो शायद आप जैसे लोगों को उदाहरण बनाते हैं कि देखो ये भी तो परिवार है। या मतलब एक वो होता है ना कि जब डिमांड रखी जाती है सो कॉल्ड शादी में, तो उदाहरण दिए जाते हैं कि देखिए ये भी एक परिवार है, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था कि फलाने शर्मा जी, फलाने त्यागी जी, फलाने गुप्ता जी, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था और देखो कितना बढ़िया चल रहा है, लड़का लड़की दोनों सुखी हैं। अगर आप देखेंगे तो इस वजह से, इस लॉजिक के वजह से एक न्यूट्रल फेस बना हुआ है इस प्रथा का कि देखो समाज में बढ़िया भी तो चल रहा है। आप सोच कर देखिए, जो ये वाला लॉजिक देते हैं कि यार हमने तो मांगा नहीं था और हमारा जीवन तो बढ़िया चल रहा है, थोड़ा बहुत जो भी मिला था, आप सोच करके देखिए। क्योंकि
आपका जीवन बढ़िया चल रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़िया चलता है, क्योंकि आप एज अ पर्सन बढ़िया इंसान हो। तो अगर आप अपने विवाह में ये सब चीज ना करते, किसी तरह का पैसा इन्वॉल्व ना करते, दहेज इन्वॉल्व ना करते, तो क्या आपके विवाह में कोई कमी रहती? जैसा कि अभी है वैसी चीजें चलती। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम हो, ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम्स कुछ आपस में होंगी भी तो आप उन्हें निपटा लोगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से सक्षम हो निपटाने के। और आर्थिक रूप से क्योंकि आप सक्षम हो, तो आप जो भी चीजें सो कॉल्ड गिफ्ट विफ्ट आपको मिला है वो आप खुद भी ले सकते हो। तो ये आप सोच के देखिए कि क्यों किसी के आगे हाथ फैलाना, और अगर कुछ मिल भी रहा है तो एक स्टैंड लेने में क्या बुराई है, दैट आई डोंट वांट इट। एक और मजेदार चीज है, ये भी मॉडर्न देन है कि लड़कियां भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मैंने कहा ना, ये प्रथा में तो दो हाथ से बजती है ना ताली। लड़के वाले अगर कर रहे हैं तो कुछ लड़कियां भी हैं। ये जो एक नया आया है मार्केट में कि माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है जो भी है उसमें बेटी भी बराबर की हिस्सेदार है। लड़कियां मुंह से मांग करके ला रही हैं। एक तो आता था ना, फिल्मों में चलता था कि बेटी बाप से कि नहीं नहीं पापा, आप इतना पैसा कैसे कमा पाओगे, कैसे दहेज जोड़ा है खून पसीने से। आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल लड़कियां बोल रही हैं कि अरे बहुत कमाया है भैया को, तो तुम इतना दोगे तो ये मेरा भी है। तो अपनी मर्जी से सो कॉल्ड गिफ्ट्स जो है वो लेकर के आ रही है। इस लॉजिक को मैं बिल्कुल नकार नहीं सकता। सही है भाई, बिल्कुल सही है। आप बराबर के हिस्सेदार हो तो ऐसा करो कि आप प्रॉपर हाफ हाफ लो। शादी से पहले ही ना आप जायदाद में आधा हिस्सा ले लो। सोफा, फ्रिज, गाड़ी वाड़ी, इससे क्या होगा, एकदम हाफ करो ना। तब देखेंगे कि आपके भाई को या और भाई बहन और जो होंगे उनमें आप पे कितना प्यार प्रेम बसता है, या पप्पा से भी कितना प्यार प्रेम बसता है, और उसके बाद आपके मायके से भी आपके किस तरह के संबंध रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये स्पेशल लड़कियों के लिए है, आप उस रिस्पेक्ट में उसको सोच के देखिए कि फिर जिस घर में आप जा रही होंगी ना, वहां से भी आधा हिस्सा यूं ही लिया जाएगा। ये लॉजिक ध्यान रखिएगा हर लड़की। अब इस पूरे के बाद जो मुझे लगता है मेरे लेवल पे कि भाई कहां सुधार किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा एक स्टैंड लेना पड़ेगा, जो भाई हमारे समाज में, लौंडा समाज से कह रहा हूं, लड़कों को ही लेना पड़ेगा। भाई आप ही को आगे आना पड़ेगा। समर्थ लड़के जो हैं, वही आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, कि एक जो चलता है ना कि मैं तो पापा की मान लूंगा, ये बहुत चलता है वाला लॉजिक कि यार हाँ मम्मी पापा ने कहा है ना, ये तो वो देखेंगे ना, मैंने क्या किया इसमें, मुझे क्या पता है, मैं तो बीवा बच्चा हूं। नहीं ब्रो, देखो ये सत्य नहीं है दोस्त, क्योंकि दारू पीते टाइम तो तू पापा की नहीं मानता ना। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी शराबी होता है, ठीक है, मैं शराब नहीं पीता इसका मतलब नहीं दुनिया नहीं पीती, मैं उसको जस्टिफाई वो करूँ कि नहीं 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 पीनी चाहिए ना। भाई कर रहे हैं, सरकार बेच रही है, कोई लोग पीते भी हैं, लिमिट में अगर पीते हैं बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या किसी के मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा दारू पिया कर, बियर पिया कर? कॉलेज के जमाने में सब पी रहे थे ना, वहां तो स्टैंड नहीं ले रहे थे। यहाँ पे कैसे हो कि मैं मम्मी पापा की अवहेलना कैसे कर सकता हूं मैं? तो ये ना करें भाई, ये दिखावा ना करो, क्योंकि अंदर ही अंदर या तो आपकी भी सहमति होती है उस चीज में, और अगर नहीं होती तो आप ये मम्मी पापा या परिवार पर ना डालें कि इसमें हमारा कोई टेक नहीं है। और ये बात जो है ना, इसकी बहुत अभी हो सकता है कड़वी लग रही हो किसी को, लड़कों को, कि यार ये तुम ऐसी बात कह रहे हो, लेकिन जिस दिन खुद की बहन या भविष्य की बेटी अगर होगी, उसके लिए जब सामने से कोई ऐसी मांग आएगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। अब इस पे यह भी कहा जा सकता है कि आएगी मांग तो हम देख लेंगे भाई, हम तो आर्थिक रूप से सक्षम है, हम तो दे देंगे। तो इस पे मैं पुनः दोस्तों याद दिला देता हूं कि दिया तो रितन्या के माँ बाप ने भी था, उसके परिवार ने भी था। 70 लाख की वॉल्वो और 800 ग्राम सोना। बात यहां दहेज की नहीं है, बात लोभी मानसिकता की है। लालची को जितना भी दोगे वो कम होगा। इसी कारण जो प्रथा सो कॉल्ड में कह रहा हूं ना, इसे ही समाज से मिटा देने में भलाई है। और जैसा कि मैंने कहा भाई, आप देखिए ना, शादी में, किसी के विवाह में कहां कौन सी कमी रह जाती है। आप देखिए कोई ऐसे आपके भी जान पहचान के जोड़े होंगे जिन्होंने नहीं इन्वॉल्व किया दहेज वेज अपनी शादी में, क्या उनके जीवन खराब चल रहे हैं? जाकर के पूछिए। अब एक सबसे मजेदार लॉजिक जो आता है कि तुम्हें नहीं मिला, ये जो एक तंज जो चलता है समाज में कि तुम्हारी औकात नहीं है तुम्हें मिले, क्योंकि दहेज मिलना ना मिलना ये भी एक पेडेस्टल पे बैठना है लड़कों के लिए भी, किसको कितना मिलेगा और लड़के की औकात उस तरीके से तय होगी। अब मतलब मुझे समझ नहीं आता लौंडा समाज को इसमें क्या मजा आ रहा है यार। तुम्हारी बोली लग रही है सीधी सीधी और हम उस पर खुश हो रहे हैं। ठीक है भाई, जिनको बढ़िया लग रहा है। ये एक मस्त ह्यूमिलिएट करने का एक कुतर्क निकाला गया है। मैं लड़कों से कहूंगा भाई, बाहर निकलो इस मानसिकता से, इस नीच मानसिकता से, क्योंकि आप सोच करके देखिए मित्रों, हंसा उसके ऊपर जाता है जो हृष्ट पुष्ट होकर भी भीख मांगता हो। उस पर कोई नहीं हंसता जो गरीब है या अपाहिज है या असहाय है और मेहनत करके रोटी कमा रहा है। तो अगली बार अगर आप उस मित्र का सम्मान कर रहे हो जिसने लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस होने के बाद भी 20 तोले की चेन के लिए जो है गला आगे कर दिया, और आप अगर उस दोस्त का मजाक उड़ा रहे हो जिसने अपने विवाह में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया या उसे नहीं मिला, तो समझ जाना कि
आपका ह्यूमर के साथ साथ जो पुरुषार्थ है ना, वहां पे भी कहीं ना कहीं कमी आई है। अब इसमें ये आ जाएगा कि भाई क्या करें, कि किस तरीके से समाज में बदलाव लाया जाए। सबसे पहले तो जो हंसने की वही जो प्रथा आई है ना, कि तंज जो जिस पे कसने हैं, तंज हमें बदलने होंगे। किस पे कसे जाते हैं? उन माँ बाप पे मत हंसिए जो कुछ नहीं देते, बल्कि हंसना उन पर चाहिए, या उन पर हंसना शुरू करें जो दे करके अपनी लड़कियों के लिए लौंडे खरीद रहे हैं। लिटरली खरीद ही रहे हैं वो, मैं कह रहा हूं ना, वो बिकने खड़े हैं और वो माँ बाप खरीद रहे हैं। सम्मान की दृष्टि से उस परिवार को देखो, उस लड़के को देखो जिसने अपने दम पे विवाह किया हो, मतलब डील ना की हो विवाह की जगह। अंत में एक चीज कहूंगा, ये वीडियो जो है बहुत सारे शादीशुदा लोग देख रहे होंगे, जिनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने दहेज लिया भी होगा, नहीं भी लिया होगा, दोनों चीजें हो सकती है। मैं मानता हूं चलो आपने लिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरोपित नहीं कह दे रहा हूं, मैं नहीं कह दे रहा हूं कि आपने कोई पाप कर दिया लेकर के, नहीं। हो सकता है जिस समय आपका विवाह हुआ हो, या अभी भी जिसका होने वाला हो, या कुछ भी हो, आपका बौद्धिक स्तर या आपके सोचने का तरीका उतना ना हो, आपने उतना एक्सपोजर ना देखा हो, चीजें ना पढ़ी हो। लेकिन अब अगर आप इस चीज को समझते हो तो आप इसे बढ़ावा ना दो, आप स्वीकार करो ना, ठीक है यार, हमने जो किया, लड़का लड़की दोनों करें इसमें स्वीकार। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि ठीक है, हमारे परिवारों ने जो किया वो गलत था, चाहे दबाव में आकर के या उस तरीके से नहीं किया, किसी की मांग थी या लड़के ने मांग करी या लड़की ने जबरदस्ती दिया, नहीं, अफोर्ड कर सकते थे तब भी किया, फिर भी वो गलत था, क्योंकि समाज में हमने एक गलत संदेश भेजा, इस कारण हम इसका आगे समर्थन नहीं करते। ये बात स्वीकार करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि केवल ये स्वीकार करके आप अपने ही बच्चों के लिए अच्छा भविष्य छोड़ेंगे। आगे किसी की बेटी या आप ही की बेटी कल को कोई दूसरी रितन्या नहीं बनेगी जिसे इस तरह जान देनी पड़े। तो दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुपुर का केस था जहां पे एक लड़की ने आत्महत्या की थी दहेज को लेकर के। उस पर मैंने अपने थोड़े से विचार रखने चाहे, हो सकता है आपको कुछ मेरे विचार ठीक लगे, अगर ठीक लगे हो तो बताइएगा। जहां आप एग्री ना करते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। लाइक करने को तो वीडियो नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई ऐसे केसेस में कोई मतलब नहीं होता वीडियो लाइक करने का, लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि साझा अवश्य करें। कई आपके दोस्त होंगे, परिवार होंगे, कोई ना कोई आपके दिमाग में आ ही रहा होगा जिसको ये वीडियो इस समय देखनी चाहिए। मैं श्योर हूँ सबके दिमाग में कोई ना कोई होगा, तो साझा अवश्य करें। और साझा करने के साथ ही इन टॉपिक्स पे अपने फ्रेंड सर्कल में, लड़के अपने फ्रेंड सर्कल में, लड़कियां अपने फ्रेंड सर्कल में, या मिक्स फ्रेंड सर्कल अगर आपका है तो चर्चा करनी अवश्य आरंभ करें। अपने परिवार में चर्चा करनी अवश्य आरंभ करें। माँ बाप के साथ बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई सम्मान नहीं घटता इस चीज़ से। आप डिसएग्री कर सकते हैं अपने माँ बाप से, डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, दोनों बातों में अंतर होता है। तो ये बात समझाइए अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी, कि कौन सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं समाज में और कैसे हम उन्हें हटा सकते हैं। वीडियो आपने अगर अंत तक देखा है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं ऐसे विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।